हो गया, बैठ जाओ, शांत रहो। ये सवाल जो है बहुविकल्पी में भी बन सकता है और किस में बन सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर में, यानी खंड ब में 2 नंबर का सवाल आता है ना, उसमें भी बन सकता है। तो जब भी ऐसे सवाल बहुविकल्पी में आ जाएं तो कुछ नहीं करना तुम लोग, 12 का गुणा 45.6 में कर लेना। आई बात समझ में? क्योंकि ये विकल्प का सवाल है ना, तो 45.6 का गुणा किस में कर लेना, 12 में। 12 6 के 72 को 2 हासिल कितना आ गया, 7। 12 पचे 60, 60 ही और 7 67, हासिल कितना आ गया, 6। 12 चौक को 48, 48 में 6 जोड़ोगे तो 54, और एक अंक पे क्या लगा देना है, दशमलव। अपने विकल्प में देखो 547.2 किलोग्राम आया होगा, आया है? तो बस ऐसे ही लगा लेना है। कब लगा लेना है, जब बहुविकल्पी में आए तब लगा लेना है। और देखो तुम लोग जानते हो समांतर माध्य का सूत्र, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्या किसके बराबर होता है, समांतर माध्य के बराबर होता है। तो इसको अगर 2 नंबर में लगाने के लिए आ जाए तो कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे हल में, चूंकि 12 व्यक्तियों का 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना दे रखा है, बराबर 45.6 किलोग्राम। 12 व्यक्तियों का भार दे रखा है ना, तो लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हो कि समांतर माध्य जो होता है वो क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। जितनी संख्या दी गई रहती है उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और कितनी संख्या दी गई है उसको गिन लेते हैं, यानी कि कुल संख्या। समझ में आया? अब देखो समांतर माध्य कितना दे रखा है, 45.6 दे रखा है। कुल संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग। देखो भारों का क्या पूछ रहा है, योगफल ही पूछ रहा है। तो भारों का योगफल पूछ रहा है, तो भारों के योगफल को क्या कह लो, यक्ष है। कुल संख्याओं का योग यानी कि कुल भारों का योगफल क्या कह दिए, यक्ष। अब बटे कुल संख्या कितना है, तो कितना आदमी है, 12 आदमी है, तो यहाँ क्या लिख लो 12। ये बटे में इधर आएगा तो गुणे में, तो ये यक्ष बराबर 45.6 गुणे क्या हो जाएगा, 12। तो यक्ष बराबर 12 का गुणा इसमें कर लो तो कितना आया था, बोलो 547.2, वो भी किस में आएगा, किलोग्राम में। यानी कि पांचों व्यक्ति के अगर भारों को जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए, कितना आएगा, 547.2 किलोग्राम। समझ में आया? तो बहुविकल्पी में कैसे इसको हल करना ये भी मैंने बता दिया, और 2 नंबर में ये सवाल आ जाएगा कैसे हल करना है ये भी बता दिया। समझ में आ सबको? नोट करो जल्दी से। ठीक है ना भाऊ? दूसरा सवाल देखो, फिर उसी पे लिया गया है। आई बात समझ में? तो ये विकल्प पे के लिए भी महत्वपूर्ण है और 2 नंबर के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। देखो कह रहा है कि यदि 3, 4, 6 और यक्ष का समांतर माध्य कितना है, 5 है, तो यक्ष का मान बताइए या ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? तो कैसे लगाएंगे हम लोग, बोलो? अभी अभी लगाए हो ना, इस पे अभी सवाल एक किए हो ना, उसी पे सेम टू सेम है। तो लिखेंगे हल में, चूंकि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या दिया हो, तो ये किसके बराबर होता है, समांतर माध्य के बराबर होता है। ये सूत्र नोट कर लो, ऐसा सवाल 100% बनेगा। आई बात समझ में? समांतर माध्य पे, यानी कि समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो लिखेंगे इसलिए कुल संख्याओं का योग, संख्या कौन कौन है भाई, 3 है प्लस 4 है प्लस
6 है प्लस और कौन है x बटे कुल संख्या कितनी है भाई 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देंगे। समझ में आया ना, कुल संख्या 4 हो गई बराबर समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कितना दिया है 5, तो यहाँ कितना लिखो 5 लिखो। अब इनको देखो जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए, तो कुल संख्याओं का क्या हो गया, ये योग हो गया। 4 3 7, 7 6 13 और प्लस में क्या लगेगा x लगेगा और बटे में 4 और बराबर में 5। ये बटे में है, बराबर किधर किस में हो जाएगा गुणे में। तो 13 प्लस x बराबर 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब ये किस में है भाई प्लस में है ना, अब बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 20 माइनस 13। तो x बराबर 20 में से 13 घटाएंगे 7, तो x का मान कितना है 7 है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये विकल्प के लिए भी महत्वपूर्ण है और 2 नंबर में अगर सवाल पूछ लिया तो इसी तरह से बिल्कुल क्या कर देने हैं लगा देने हैं। क्लियर है, चलो नोट करो। चलो बाबू देखो कौन नंबर सवाल 3 नंबर। ये सवाल मैं क्या बताया हूं अभी 2 नंबर में पूछा है ना परीक्षा में, लेकिन ये बहुविकल्पी में 1 नंबर का भी बन सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर के लिए लायक है ये। क्यों, देखो बिना कलम चलाए हमको क्या करना है सोचना है। काश a का मान करड़ी में 3 बटे कितना दिया है 2 दिया है। समझ में आया कुछ, तो इधर काश है तो इधर भी किसके बारे में सोचेंगे काश के बारे में सोचेंगे। किसका मान होता है करड़ी में 3 बटे 2, काश में 30 डिग्री का मान। काश 30 डिग्री का मान करड़ी में 3 बटे क्या होता है 2। क्यों मैंने काश के बारे में ही सोचा, क्योंकि इधर क्या दिया हुआ है काश। तो 30 डिग्री का मान करड़ी में 3 बटे 2 है ना, तो यानी कि कोण ए का मान पता हो गया। यानी कि कोण ए का मान कौ डिग्री साइन 2a पूछा है ना, तो ए के जगह पे क्या रखोगे 30 डिग्री और 30 का दुगना और साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3 बटे खत्म। बहुविकल्पी के लिए तुमको ऐसे सोचना है सवाल को लेके, इतना सीरियस रहना है, तब तुम कलम भी नहीं चलाओगे और तुरंत तक गोलिया के आगे सवाल पे बढ़ जाओगे। अब देखो 2 नंबर का पूछा है तो कैसे लगाएंगे, तो काश a बराबर करड़ी में 3 बटे 2। इधर काश a है, मानो काश है ना, तो इधर भी काश के बारे में सोचेंगे। तो किसका मान काश में ये करड़ी में 3 बटे 2 होता है 30 डिग्री। अब दोनों तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे, काश से काश गया, a का मान कौ डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ आया ना। तब क्या पूछा हम लोगों से साइन 2a। अब या तो यहाँ इसका मान रख दो 30 डिग्री का, या साइन 2a का क्या लगा दो फार्मूला लगा लो, तब भी उत्तर आ जाएगा। देखना कैसे आएगा, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू काश ए। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू काश ए। तो 2 साइन a के जगह पे कौ डिग्री, समझ में आया कि नहीं आया, गुणे काश a का मान कितना डिग्री। अगर ध्यान से देखें तो हइयो को रखने की जरूरत नहीं है 30 काश a का मान तो दिया ही है, देखो ना दिया कि नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई 2 हो गया गुणे साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 और गुणे ये काश 30 अंश का मान करड़ी में 3/2। तो ये गुणे वाला बटे वाला क्या हो जाएगा खत्म। करड़ी में 3 का गुणा 1 में करोगे, करड़ी में 3 और बटे में क्या है 2। कितना मस्त है जी। या तो तुम इसको सूत्र पे तोड़ के रखो मान, या फिर यही 30 डिग्री रखो तो 30 दूनी 60 और साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3 बटे। केवल इसी तरह से ये सवाल नहीं लगेगा, ये सवाल पाइथागोरस प्रमेय पे भी लग जाएगा। बहुत मस्त सवाल है, नोट करो, आगे सवाल देखेंगे। ठीक है बाबू, अभी इस पे 2 सवाल हम लोग देखे हैं ना, फिर से 100 सवाल मिल गया। यानी कि हर एक प्रैक्टिस सेट में इस तरह का सवाल हम लोगों को क्या हो रहा है मिल रहा है। तो ये बहुविकल्पी के लिए भी ठीक है और 2 नंबर के लिए भी ठीक है। बार बार मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ। इस सवाल को तो अब तो आदत पड़ गई ना लगाते लगाते। कैसे करेंगे, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, कुल
संख्याओं का योग, यानी जितनी संख्याएं दी गई होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, बटे कुल संख्या बराबर क्या होता है, समांतर माध्य। ठीक है। अब देखो कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्या है कौन, एक तो 7 है प्लस 13 है 20 है और 17 है प्लस कितना है 3 बटे कुल संख्या, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो नीचे कितना लिखेंगे 5, और इनका समांतर माध्य दिया है 18। यह तक क्लियर है। अब देखो सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 13 में 7 जोड़ोगे तो 20, 20 40, 40 10 50, यही में 7 है तो कितना हो जाएगा 57। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 57, और प्लस में कितना लिखोगे 3x, ये बटे में है ना, बराबर कुधर जाएगा तो गुणे में, तो 18 पचे 90, तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा 90। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो ये 3x बराबर 90 माइनस 57। समझ में आया बाबू। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 3x बराबर 90 में से 57 को क्या करेंगे माइनस, 10 में 7 घटा 3, 8 में से 5 घटा 3, 3 गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो कट जाएगा क बारी 11 बारी, तो x का मान कितना है 11 है। एक ही टाइप के सवाल अगर तुम्हारे प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं तो उन सारे एक टाइप के जितने सवाल हैं सभी लोगों को क्या कर दो, हल कर दो, ताकि एक ही जैसे सवाल पे बार बार जब प्रैक्टिस होगी ना तो परीक्षा में अच्छा टारगेट करोगे। उस सवाल को भूलने में मतलब भूलोगे नहीं उस सवाल को। समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, चलो हिलने दो। देखो बाबू हल करेंगे तो क्या दिया है 3 बटे x माइनस 2x अब बराबर 2/x। इसके नीचे एक समझ सकते हो, एक का गुणा इसमें करेंगे तो 3 1 कम 3, अब माइनस इसका इसमें करोगे 2x स्क्वायर, नीचे का गुणा नीचे x 1 कम x अब बराबर 2/x। अब देखो पूरे के बटे x इधर भी है, पूरे के बटे x इधर भी है, तो ये हर से हर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 2, ये माइनस में उधर कर दो तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो यानी कि 3 माइनस 2, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2x क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब 3 में से ये घटा तो 1 और ये बराबर 2x स्क्वायर। अब ये देखो गुणे में है, बराबर किधर आएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि x स्क्वायर बराबर आ गया 1/2। अब दोनों ओर वर्गमूल लेंगे, तो जब दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो इसके वर्ग से करनी क्या हो जाएगी समाप्त। इधर किसी भी संख्या पे वो क्या बोलते हैं वो करणी लग जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा करणी। लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया था क्या, नहीं दिया था, यानी कि प्लस माइनस √1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ये करणी खत्म कर लेगा और 2 पे क्या लग जाएगा करणी, यानी कि x का मान जो आ जाएगा प्लस माइनस 1 बटे करणी में 2 आ जाएगा। समझ में आया सबको, नोट करो इसको।